और इस वक्त आ रही है हमारे पास बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस फैसले से 1 करोड़ 13 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकल कर आ रहा है। EPS 95 पेंशन भोगियों की ललकार, रिजर्व पेंशन पॉलिसीज पर सुने मोदी सरकार। इसको लेकर दोस्तों ताजा रिपोर्ट सामने आई है। तो आखिरकार EPFO ने क्या बड़ा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने की तैयारी में लग रहा है EPFO। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए किस दिन होने वाली है, कैसे होने वाली है, कितना लाभ किनको मिलेगा, इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही खुशखबरी है, 50 से 53% हो गया है आपका DA। एरियर के साथ इतनी बढ़ गई है आपकी पेंशन, खाते में आएगी कितनी पेंशन, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार आपके खाते के अंदर कितनी पेंशन आएगी और कितना एरियर आएगा। और वहीं अंतिम में बात करेंगे, सरकार ने NPS पर दोस्तों बड़ा अपडेट दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार ने बात कह दी है। तो आखिरकार इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी 4 बड़ी अपडेट्स को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। EPFO न्यूज बड़ी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर EPS 95 पेंशन भोगियों की ललकार जो है रिजर्व पेंशन पॉलिसीज पर दोस्तों यहाँ पर जो है मोदी सरकार को सुनाने की बात कही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों और पेंशन भोगियों की मन की बात आज दोस्तों हम बताने जा रही हैं। न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए 500 करने की आवाज उठ रही है। एक पेंशनर्स ने इस पर लिखा है कि हम सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। सेवानिवृत्त, वर्तमान कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और आपके परिवार। हमें बड़ी उम्मीद है, दृढ़ संकल्प है आपको साथ में एक छत के नीचे एकजुट होने, अपनी सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित करने और सभी के लिए सम्मानजनक पेंशन के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत लंबे समय से हम में से जिन्होंने हमारे देश के विकास और समृद्धि में अथक योगदान दिया, उन्हें हमारे सेवानिवृत्ति के वर्षों में अपर्याप्त समर्थन मिला है। हम कार्यबल की रीढ़ एक ऐसी पेंशन के हकदार हैं जो हमें सुनहरे वर्षों को सम्मान और शांति के साथ जीने की अनुमति देती है। ये एक बुनियादी अधिकार है जिसे सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम सभी EPS 95 पेंशन भोगी, वर्तमान में PF योजनाकर्ता, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन में एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हाथ मिलाकर हम अपनी आवाज एक उचित और सभ्य पेंशन की मांग को बढ़ाते हैं, जो हमारी नौकरी के लिए दी गई वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। पेंशनर्स ने लिखा कि हमारी यहाँ पर जो है सामूहिक शक्ति, हमारी एकता निहित है। साथ ही मिलकर हम सब दबाव डालकर पेंशन नीतियों में संशोधन के लिए दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित है, न्याय संगत है और पर्याप्त भी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी परिवार वालों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है, जो कि एक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति के हकदार होती हैं। अंत में पेंशन भोगियों ने लिखा कि आइए हम एक साथ खड़े हो, हमारा हक है, हमारी उनकी मांग करें। आइए हम सुनिश्चित करते हैं कि हर कर्मचारी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसके जीवन भर की सेवा के बाद वित्तीय सुरक्षा मिले जिसके वह हकदार है। इस आंदोलन के साथ जुड़े, आओ साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों ने अपनी नई मुहिम शुरू कर दी है। पेंशन धारक जो है एकजुट होने की बात कर रहे हैं और पेंशन की सभी मांगे मंजूर करवाने के लिए सरकार पर एकजुट होकर दबाव बनाने की बात दोस्तों यहाँ पर इस रिपोर्ट में आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो है उनकी पेंशन 9,000 रुपए तक करने की तैयारी में लग रहा है EPFO। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग की गई थी, अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से
बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की अगली बैठक में इस पर महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस कदम से लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की लाखों पेंशनभोगियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि न्यूनतम मासिक पेंशन योजना पर बढ़ाने पर सरकार जो है विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में इस पर दोस्तों बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, उनके जीवन स्तर सुधर जाएगा। इस फैसले से उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा जो कि अपनी वृद्धावस्था में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया कि जल्द आपकी न्यूनतम पेंशन जो है बढ़ सकती है। सरकार जो है होने वाली यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक के अंदर इस पर मुहर लगा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है आप सभी के लिए। डीए 50% से 53%, एरियर के साथ इतनी बढ़ गई पेंशन, खाते में आएगी कितनी पेंशन? जी दोस्तों आप सभी के एरियर बढ़ गया है, यहाँ पर आप सभी का डीए बढ़ा है तो कितनी पेंशन बढ़ेगी, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए नई रिपोर्ट सामने आई है। देखिए पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो चुका है। ऐसे में सितंबर महीने में उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। सितंबर महीने की पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ जुलाई और अगस्त 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। ऐसे में पेंशन भोगियों की पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, उनको एरियर कितना मिलने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से सारणी के माध्यम से बढ़ाते हैं। देखिए अभी तक पेंशन भोगियों को 50% के हिसाब से जो महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था, लेकिन सितंबर महीने से 53% महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ऐसे में आपकी पेंशन बढ़ोतरी कितनी देखने को मिलेगी, इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे भी की बेसिक जो है 15,900 रुपए है, तो दोस्तों उनको 50% डीए के हिसाब से यहाँ पर जो है 7,950 रुपए मिल रहे थे, लेकिन वहीं अगर आपका 3% डीए और ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर 8,427 रुपए मिलेंगे। वहीं दोस्तों इसमें इंक्रीजमेंट की बात करें तो 477 रुपए आप सभी के लिए बढ़े हैं, और इसी हिसाब से 2 महीनों का आप सभी के लिए 954 रुपए का एरिया भी बन जाता है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कैसे कि यहाँ पर जो है 20,000 रुपए की बेसिक है, तो 50% डीए के हिसाब से उन्हें 10,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया है 53% डीए, तो तकरीबन उन्हें 10,700 रुपए का यहाँ पर 700 के आसपास का जो है लाभ मिलेगा। तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों 600, यहाँ पर 606 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस प्रकार 606 रुपए की बढ़ोतरी होने के कारण बकाया 2 महीने का एरियर आपको 1,212 रुपए मिलने वाला है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण बात सरकार ने कही है। देखिए पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठन जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलती है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जो है वो सुरक्षित हो जाती है। तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बदले पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि यह कर्मचारी संगठनों के लिए एक झटका हो सकता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की शुरुआत 2003 में की थी। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य बताया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि 3 मार्च 2023 को जारी आदेश के संबंध में कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने की मांग उठा रहे थे। यहाँ पर जो है जबकि एनपीएस में जोखिम रहता है, रिटायरमेंट के बाद कम पेंशन मिलती है, ओपीएस के अंदर अच्छी पेंशन मिलती है, तो इसको लेकर मांग उठा रही थी। तो इस पर सरकार का मानना है कि एनपीएस एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें कर्मचारी अपने योगदान करते हैं, निवेश के माध्यम से धन बढ़ाने का भी उनके पास में मौका है। इसके अलावा ओपीएस को बहाल करने पर सरकार के अंदर जो है वित्तीय बोझ बढ़ेगा, सरकार पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ेगा, जिससे उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो कि ओपीएस की बहाली के लिए हो हाल फिलहाल में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, और न ही सरकार आगे ओपीएस लाने पर विचार कर रही है। लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंतर संशोधन पर यहाँ पर जो है सरकार विचार कर रही है, और जल्द ही आप सभी के लिए जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर बेहतर
रेमिटेंस मिले वाली पेंशन योजना की आपको यहाँ पर जो है बदलाव होता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन ओपीएस बहाल नहीं होगी, सिर्फ एनपीएस के अंदर ये फायदा जोड़ा जाएगा। इसको लेकर दोस्तों पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी के लिए लोकसभा में बड़ा जवाब हाल फिलहाल में दिया है।